जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपना ये जानदार शानदार सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन किए, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन किए, सब कुछ हमने डिटेल में समझा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 3 को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको आई बटन में भी लिंक दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर क्लिक करके आप पहले पार्ट 3 को देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी समझ में आने वाला है। तो ये अपना जो रिवीजन वाला क्लासेस चल रही हैं, आपको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है और ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करना है। और ये आपके जनवरी के एंड तक, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, जनवरी के एंड तक या फिर कुछ और वीक से या एक वीक मान के चलिए फरवरी का ले लूँगा इसके, और फरवरी के 1 वीक तक, ठीक है, मैं थोड़ा सा मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, फरवरी के 1 वीक तक मैं आपका सारे चैप्टर्स का ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद फिर PYQ एंड इसके बाद DPB वगैरह सॉल्व करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और MCQ की भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है इसमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। देखिए यहाँ पे ध्यान से हमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ओके। और उसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 14 है और थर्ड टर्म क्या है, 18 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन डाल के क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर जो AP दी गई है, इस AP में आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता है, बट ये पता है कि सेकंड टर्म कितना है, 14 है, और थर्ड टर्म कितना है, 18 है। और यहाँ से एक अंदाज़ा लग गया भाई, क्या अंदाज़ा लग गया कि भाई कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ गए हो आप, क्या है, 10 है। समझ लीजिए क्या है, 10 है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, फर्स्ट 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं। S51 सम ऑफ 51 टर्म्स क्या होता है, फॉर्मूला n/2 यानी 51/2 2a, तो 2 × 10 प्लस n यानी 51 माइनस का 1 और इंटू d। अब d देख लीजिए आप, क्या है, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस भाई, तो d क्या होगा, 4 होगा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अगर आपको डिटेल में समझना है तो पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया है। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस और भी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराना है, तो भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो S51, तो देख लीजिए 51 यहाँ पे क्या है भैया, 51 है, 51 इक्वल, तो 51 भाई 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी इसको ऐसे ही रखा रहने दे रहे। 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है, प्लस 51 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। इनटू में कितना है, 4 है, 5 और जाएगा कितना होता है, 20 और डबल 0 हो गया भाई। तो यहाँ पर ये हो गया भाई, इसको करते जाइए 51/2 भाई, कैलकुलेशन बची है, कुछ नहीं है भैया, सिर्फ कैलकुलेशन है। इसको जोड़ लीजिए, 51/2 इनटू ये कितना होगा, 220 हो गया। 2 से इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा भाई, 110 बार जाएगा। तो 110 में 51 का करना है मल्टीप्लाई, और ये काम चलो मैं ही कर देता हूँ। 11 1 जा 11 का 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 1 56, लीजिए आपका आंसर आ गया। तो S51 टर्म्स का जो सम है वो 56,105,610 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ओके। चलिए मैं इसको रेज किए दे रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या बोला गया, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP। अब 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है भैया, 49 है। देखिए कोई भी AP है और उस AP के 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है, 49 दिया है, और 17 टर्म्स का 289 दिया है। 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है, 289 दिया है। हमें पता करना है द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है भाई। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, ध्यान से देखना क्या करना है। मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी आपको इस तरह से कंडीशन दी जाए आप उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, S17 दिया गया, यानी आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। SN होता क्या भैया, तो N/2
एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। आपको सबसे पहले क्या दिया है, S7 दिया है, तो एन का मतलब 7 का मतलब क्या है, ये 7 क्या है, एन है। ए आपको पता नहीं तो भाई ए ही लिख दो, एन की जगह 7 है, 7 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से S7 की वैल्यू दी कितनी है, 49 दी है, तो 49 इक्वल 7 अपॉन 2 ए प्लस यहाँ से भाई जाएगा तो 6 बचेगा, 60 हो गया। कितना हो गया, 60। यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है कॉमन कि नहीं दिख रहा है, देख लो ध्यान से। यहाँ से क्या है, कॉमन है, कितना भाई 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया आपने। जब 2 कॉमन लिया तो यहाँ से a बचा और यहाँ से बचा भाई 3d। कैसे भाई, 6d से आप 2 कॉमन लोगे तो कट गया, तो 3d बचा भैया। ठीक है, तो ये कितना बचा है बच्चा, 3d बचा है। तो देख लीजिए अब ये 2 से ये 2 क्रॉस हो गए, यहाँ पे कितना चल रहा है भाई, 49 चल रहा है, तो 49। अब ये जो 7 है भाई वो इसके साथ किसमें, मल्टीप्लाई में है, तो ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा, और इक्वल में कितना बचेगा, a प्लस 3d बचेगा। तो ये 7 से गया तो कितना बचा भैया, 7 इक्वल a प्लस 3d। केवल कैलकुलेशन है बच्चा जी, और कुछ नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, 7 प्लस 3d, ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन गई भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, 7 इक्वल a प्लस 3d, 7 इक्वल a प्लस 3d। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है S17 की, किसकी बनानी है भैया, S17 की। वैल्यू कितनी दी थी, तो पहले हम वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 17 अपॉन 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 वैल्यू है 289 इक्वल 17 अपॉन 2। ठीक है, तो 2a प्लस 17 से बन गया 16d। ठीक है, यहाँ से फिर से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस कितना बचा भैया, 8d। 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है ना, तो 2 से 2 क्रॉस और ये 7 से डिवाइड करवाएंगे 289 में। ठीक है, तो जल्दी से देखते जाइए क्या होने वाला भाई, 289 में डिवाइड करवाया भाई 17 का, बचा कितना, a प्लस 8d बचा। लीजिए डिवाइड कराएंगे तो आपको पता है कि 17 टाइम्स जाएगा, 289 इनको काटेगा, तो यहाँ बचा 17। कैसे भैया, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, तो सीधी सी बात है भैया, तो 17 टाइम्स काटेगा, आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो। तो 17 बचा a प्लस 8d। पहले क्या था आपके पास, 7 प्लस a कितना था, a कितना था, 3d, कितना था 3d। भैया आपने सीखा है भाई पिछली वीडियो में, क्या सीखा, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, माइनस करना करते हैं। इसको काट दो, 17 7 गया 7 बचा, और 8 से 3 गया कितना बचा, 5 बचा। डी की वैल्यू कितनी आई भाई, 7/5 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आई भाई साहब, 7/5 आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जल्दी से जिस तरीके से करेंगे फाइंड। ओके, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जल्दी जल्दी चक्कर में। यहाँ कितना है भैया, 17 7 जाएगा तो 10 बचेगा, कितना बचेगा, 10। और जब 10 से डिवाइड करवाएंगे हम 5 का, जल्दी से बताओ क्या होता है, 5 2 जा 10 होता, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा भाई, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अभी गलती हो जाती है ना, तो ध्यान देना पड़ता है, जल्दी जल्दी चक्कर में गड़बड़ ना हो। तो डी की वैल्यू आई 2, 5 2 जा 10 होता, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है, अब जब डी की वैल्यू 2 आई है तो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। तो आपके पास एक क्वेश्चन थी, कौन सी क्वेश्चन थी, 7 इक्वल a प्लस 2d। ठीक है ना, 2d था, 3d था, 3d था, 3d। ये आपके पास इक्वेशन थी, 7 इक्वल a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली भाई, 2 निकाली। 3 2 जा कितना हुआ, 6। 6 को 7 से माइनस कर देंगे भाई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जब a की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू भी पता है, तो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू आपसे पूछी जाए आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। इन्होंने पूछा था भाई n टर्म्स का सम क्या होगा, इन्होंने क्या पूछा था भाई, द सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स। तो भाई निकाल लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो एस एन इक्वल n/2, 2a की वैल्यू भाई 1 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो भाई n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 2n माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो n/2 यहाँ से कितना बचा भाई, 2n बचा। n से 2 से 2 भी क्रॉस हुआ तो n² आंसर आया भाई, n इंटू n बचा, तो n इंटू n क्या हुआ, n²। तो n इक्वल क्या आया, n² आया। योर आंसर इज
तो आपका आंसर जो है एन स्क्वायर होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एन स्क्वायर। बात समझ में आई आपको? चलिए अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट ही इस वाले क्वेश्चन करा दिया है ना। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा स्लो ही करवाऊँगा, क्योंकि मैं भूल गया कि भाई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इतने होशियार नहीं होते हैं कि वो इतने जल्दी से कराए क्वेश्चन को कैप्चर कर पाए भाई। ओके, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, अब मैं स्लो करवाऊँगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सो दैट A1 A2 डॉट AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, हमें ये शो करना है कि भाई ये जो आपको इस फॉर्म में ये जो AP दी गई हैं, क्या ये मतलब ये जो फॉर्म दिए गए क्या ये AP है? मतलब आपको शो करना है कि भाई ये AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये जो आपको फॉर्म दिए गई आपको ये शो करना है कि ये भाई AP के फॉर्म में है। एंड उसके बाद हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, आपको ये जो फॉर्म दिए गए हैं आपको इन्हें AP के फॉर्म में शो करना है, प्लस आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट के 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन डाल के क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर AN इक्वल कितना दिया है? 3 + 4n दिया, ये एक फॉर्म दिया है। ठीक है, क्या दिया? ये एक फॉर्म दिया है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ यानी A1 निकालो तो क्या होगा? 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 = 7, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। A2 निकालो तो क्या होगा? तो ये होगा 3 + 4 × 2, तो 4 2 जा 8 और +3 कितना हुआ? 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं, A3 निकालते हैं तो A3 बराबर क्या होगा? फॉर्म क्या था? 3 + 4n, तो 3 + 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 और 3 कितना हुआ? 15 हो गया। A4 देखो तो A4 क्या होगा? 3 + 4 × 4 इक्वल कितना? 4 4 16 और 3 19। अब हम AP लिख लेते हैं, तो 7 11 7 11 15 19 ... ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करो कि सबसे पहले चेक कर लो कि सच में ये AP है भी या नहीं। तो 11 से 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 15 से 11 करेंगे तो 4 बचेगा, 19 से 15 करेंगे तो 4 बचेगा, मतलब ये AP है। जहाँ पर A कितना है? 7 है, और D आप समझ चुके होंगे क्या है? 4 है। और आपको S15 निकालना है, मतलब कि फर्स्ट 15 टर्म्स निकालने हैं, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, S15 निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो चलिए कैसे करेंगे फाइंड? आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 2a + n-1 × D। ठीक है, अच्छा किसी किसी को मेरी स्पीड ही पसंद है भाई, वो चाहते कि थोड़ा स्पीड में ही पढ़ाया जाए, तो आप जानते हो कि भाई यूट्यूब में क्या होता है कि स्पीड बढ़ाने का या कम करने का ऑप्शन होता है, तो आप आसानी से स्पीड बढ़ाकर भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो S15, तो 15/2 2a की वैल्यू कितनी थी भाई? 7 थी, प्लस 15 - 1 15 - 1 × D की वैल्यू कितनी है भाई? 4 है। तो चलिए देखिए 15/2 2 7 जा 14, प्लस यहाँ से ये गया तो भाई 14 बचा, और 14 × 4। चलिए तो 14 4 जा कितना होता है भाई? 14 4 जा होता है 56। तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2, और देखिए ध्यान से 14 + 56, 14 + 56 इंटू, अब इसको ऐड करिए तो 6 4 10 0 कैरी 1 6 और 7 70 हो गया। इसको कट कर देंगे 35 बचा, और 15 × 35। ठीक है, 15 × 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा होता है 75 का 5 7 कैरी 15 3 जा कितना हुआ? 45, और 45 में 7 ऐड करेंगे तो 52, तो 525 हो गया। कितना हो गया? 525। यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ये आपका क्या आंसर है। ठीक है, 525। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका HW है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका HW है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पर देंगे? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन नंबर 9 लिखना और लिखना क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड का आंसर ये है सर, ठीक है। फिर जिसका भी आंसर फर्स्ट जिसका भी आंसर होगा मैं उसका कमेंट उसका पिन जरूर कर दूंगा आंसर, ठीक है। और भी लोगों का जो अगर आएगा बाद में भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका लैग तो कर ही दूंगा, है ना, रिप्लाई भी दे दूंगा। ओके, हैप्पी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस का n स्क्वायर, मतलब कोई भी AP है उसके n टर्म्स का जो सम है वो क्या है? 4n माइनस का n स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। इन्होंने कहा फर्स्ट टर्म यानी S1 क्या होगा, तो भाई S1 निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 बन जा 4 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता तो आंसर आया 3, यानी S1 क्या है? 3 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो S2 निकाल लेते भैया। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, आंसर आया 4। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अभी उनका सेकेंड टर्म में क्या है ध्यान रखना, ये जो है ये आपके सम है। फर्स्ट टर्म यानी पहले टर्म का सम और दो टर्म का सम ये है, ठीक है। अगर आपको इसका निकालना है क्या टर्म, सेकेंड टर्म निकालना, तो कैसे निकालेंगे सुनो ध्यान से। आपको पता है कि भाई जो आपका जैसे कि आप कोई AP ले लीजिए, ठीक है। तो AP अगर 2 है उसके बाद अगर मान लीजिए 3 है तो जो S1 होगा वो क्या होगा? 2 ही होगा। S2 आपका कितना होगा? 5 होगा। तो ये आपका क्या है? 2 है। तो 2 और जो S1 होता है और जो A1 होता है दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो A1 है वो कितना है? 3 है। A1 कितना है? 3 है। और अगर मैं क्या करूं कि 5 में से इस A1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? A2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर हमें A2 फाइंड करना है यानी सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 4 से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आया 1, यानी सेकेंड टर्म क्या है? 1 है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है तो फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म। इन्होंने कहा थर्ड टर्म बताओ और 10th टर्म बताओ एंड उसके बाद nth टर्म भी बताओ, ठीक है। तो चलिए फिर आराम से निकालते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सुनो ध्यान से क्या करते हैं भाई, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक चीज देखो, ये 3 था, 3 के बाद 1 हुआ, मतलब कि इसका जो D है वो कितना है? माइनस का 1 है। कैसे निकाला? देखो ध्यान से। अगर मैं AP लिखूं और AP का पहला जो टर्म था वो 3 था, उसके बाद कितना आया? 1 आया, ठीक है। उसके बाद भी आगे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं D की बात करूँ तो कितना होगा? 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2 है। A की बात करूँ कितना है? 3 है। तो अब थर्ड टर्म निकालना है तो A3 निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी भाई? तो 3 है, प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचा और D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है। तो 2 2 जा 4 होगा, 3 माइनस का 4, तो आंसर आया माइनस का 1। तो थर्ड टर्म क्या होगा? माइनस का 1 होगा। तो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ थर्ड टर्म कितना होने वाला है? माइनस का 1 होने वाला है। अब इन्होंने कहा था 10th टर्म बताओ, तो 10th टर्म भी निकाल लेंगे इसी तरह से। मैं इसको इधर ही इरेज करके लिख देता हूँ 10th टर्म, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10th टर्म निकालेंगे यानी A10 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? A यानी 3 प्लस 10 माइनस का 1 इंटू D। तो 10 में से 1 गया 9 बचा, तो 3 माइनस का 9 2 जा 18, माइनस का आंसर आया माइनस का 15। कितना आया? 15। तो यहाँ पर मान चलिए ये है 10th टर्म तो माइनस का 15 है। तो ये आपका A10 भी निकल आया, ठीक है। तो ये आपके क्या है? आंसर है A15, A माइनस का 1 और 3, ये आपकी AP हो गई पूरी कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इन्होंने एक चीज और पूछी थी। क्या पूछा था भाई? nth टर्म बताना है मुझे। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? फिर से फॉर्म बनाना होगा। तो AN इक्वल A कितना था? 3 था, प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी थी? माइनस 2 थी। तो 3 प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो गया? 2n हो गया। तो माइनस का कितना हो गया भाई? 2n हो गया और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ये और ये ऐड हो जाएगा तो 5 माइनस का 2n। तो an कितना निकल के आया? 5 माइनस का 2n निकल के आया। तो ये आपका हो गया an।
ठीक है, यानी nth टर्म एपी का 5 माइनस का 2n। बात समझ में आई आपको? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। भाई क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, और पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा पॉजिटिव है वो 6 होगा, फिर कितना होगा 12 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा, और डॉट 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 लास्ट टर्म जो अगर मैं बात करूँ कितना होगा तो आप चेक कर सकते हैं 6 × 40 करके। 6 4 24, 240 होगा, कितना होगा 240। कैसे मैंने जाना भाई? ऐसे जाना कि 6 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 हो गया, 6 में 2 करेंगे 12, 6 में 3 का करेंगे तो 18, इसी तरह 6 में 14 का करेंगे तो 240 होगा। इसका मतलब भैया कि 14 जो 14th टर्म है पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है वो कितना है 240 है। आपको क्या फाइंड करना है? सम। तो ए कितना है भाई 6 है, डी कितना है 6 है, और लास्ट टर्म में कितना है 240 है, एन कितना है तो 40 है। ठीक है, सारा कुछ क्लियर है? कहाँ से कैसी चीज आई? देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 6 है। अब बात क्योंकि 6 से डिविजिबल की हो रही है और आप चेक कर लो 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, इसका मतलब डी भी कितना है 6 है। लास्ट टर्म देखो कितना है भैया 240 है। कितने टर्म का निकालना है आपको? 40 पॉजिटिव इंटीजर है, यानी एन कितना है 40 है। आपको क्या फाइंड करना है? S40 फाइंड करना है। पहला टर्म देखिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। n कितना भाई 40 है, अपॉन में कितना 2 इंटू a कितना 6 है, प्लस n कितना है 14 है, -1 d कितना है 6 है भाई। अच्छा दूसरा भी फॉर्मूला होता है वो वाला लगा देता हूँ, ठीक है, जल्दी आ जाएगा आंसर। क्या होता है फॉर्मूला Sn का? जब लास्ट टर्म पता हो तो Sn इक्वल होता है n/2 a प्लस l, ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला। आपको S40 की वैल्यू निकालनी है तो 40/2, a की वैल्यू 6 है, l की वैल्यू 240 है, तो इसको कट कर देंगे तो 20 टाइम्स चला जाएगा भाई। इसका कितना आंसर आएगा 300 आ जाए, नहीं 246 आएगा। कितना आएगा 246, तो 20 मल्टीप्लाई करना है 246 का, 0 का 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9, 2 2 जा 4, तो ये आपका S40 आंसर आया। यानी कि उन नंबर्स का सम कितना होगा 4920, यानी 4920। ठीक है, बात समझ में आई आपको? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसको रेज कर रहा हूं और फिर बात कर लेते हैं। इसको रेज कर दिया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। भाई आपको ऑड नंबर का सम करना है जो 0 50 के बीच में हो। तो पहले हम इसकी एपी बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें एपी की तो पहला नंबर क्या होगा जो 0 50 बीच में हो तो 1 होगा, फिर 3, इसके बाद 5 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट जो नंबर होगा वो 49 होगा। यहाँ ध्यान रखना ऑड नंबर की बात हो रही है। ओके, यानी ए कितना है 1, डी आप चेक कर लो भाई कितने कितने का डिफरेंस है, तो 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट टर्म कितना है भाई 49 है, और आपको इसमें क्या नहीं पता है, एन पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला फाइंड द सम एंड, लेकिन एन तो पता ही नहीं भाई कितने नंबर्स हैं। तो आप एन फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप एस एन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि एन क्या होगा, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो भाई लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है जब एन फाइंड करना हो, तो एल इक्वल ए प्लस n-1, 1 मिनट, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एल कितना है आपका 49, ठीक है, ए कितना है आपका 1 है, प्लस एन आपको पता नहीं है, और डी कितना है 2 है। तो 49 में से ये 1 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, इस 2 का डिवाइड कराएंगे और n-1 2 से इसको करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और ये प्लस 1 हो जाएगा इक्वल एन। तो एन बराबर कितना आंसर आया 25 आया। तो एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितना भैया 25 है। अब आप एस एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, एस से 25 इक्वल
क्या होगा भाई 25/2। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा भाई बहुत अच्छे से, है ना। 25 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है 2 है, तो 25/2, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 24 बचेगा, 24 इंटू 2, ठीक है। 25/2, 2 प्लस 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 48 हो गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/2, चलिए इधर ना करते हैं, इधर प्लेस थोड़ा सा कम है, आगे करते हैं। चलिए 25/2, इधर देखिए ध्यान से, 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया भैया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो चलिए भैया 50 लिख लेते हैं, इसको कट करेंगे तो कितना बचा 25, तो 25 इंटू 25, आंसर कितना है 625। आपको पता होगा ना भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, जल्दी से बताइए, आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं है एपी, एपी चैप्टर सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लॉजिक, इतू सा तो लॉजिक है भैया। अब मान चलिए 10% आपको लॉजिक लगाना है, बाकी 90% सिर्फ क्या है कैलकुलेशन है। तो लॉजिक बताने का काम मेरा है और कैलकुलेशन करने का काम आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलो। 200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money to contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कॉन्ट्रैक्टर है जिसने एक, देखो कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं कि टाइम दे देता है कि मैं इतने टाइम तक ये आपका काम कर दूंगा, ठीक है। अगर वो उस टाइम में डिले करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अगर वो एक दिन का आप डिले करता है तो उसे ₹200 देने होंगे। इसी तरह से अगर वो 2 दिन का डिले करता है तो उसे ₹250 देना होगा, ठीक है। और अगर 3 डे का करता है, 3 डे का करता है तो उसे ₹300 देना होगा। और हर बार उसके 50-50 रुपये क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अगर वो 300 डे का पेनल्टी करता है, 30 दिन का वो डिले करता है, तो उसे कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट डे के लिए तो ₹200 देगा, सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, ऐसे उसका हमें 13th डे का बताना है, कितने डे का 13th डे का, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना है 200 है और डी कितना है 50 है भाई, हर बार उसका 50-50 इंक्रीज हो रहा है भाई। और एन कितना है 30 है, फाइंड क्या करना है S30 फाइंड करना है। 30 डे का कुल मिलाकर कितना उसे पेनल्टी देना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो S30 इक्वल N/2 यानी कि 30/2, 2A यानी 2 इंटू 200 और प्लस N-1 यानी 30 माइनस का 1 इंटू डी के प्लेस पर कितना होगा भैया 50 होगा। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 15 और इसका कितना होगा 400 हो गया, प्लस यहाँ से 29 इंटू 50, तो भाई 15, ये 0, 5 9 या 45 का 5 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14, तो 400 और प्लस 1450, तो ऐड कर लेंगे भाई कितना हो जाएगा 1850 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो भाई आराम से, तो 15 का 0 में होगा तो 0, 15 5 जा होता है 75 का 5 7 कैरी, 15 8 जा 120 और 7 127 का 7 12 कैरी, 15 1 जा 15 और 7 और 12 कितना हुआ भाई 27 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, यानी उसे कुल मिला करके जो पेनल्टी देनी होगी 30 डे के डिले के लिए 27,750 देना पड़ेगा, ठीक है। 27,750 रुपये देना पड़ेगा 30 डे के डिले के लिए। ओके, बात समझ में आई आपको? अगर एक बार ना समझ में आए तो थोड़ा सा बैक कर लेना वीडियो, आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताना। तो जितने भी डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, डाउट वाले क्वेश्चंस जो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट के सर ये नहीं आया, सर ये वाला वीडियो क्वेश्चन नहीं समझ में इस चैप्टर का,
वो सारे क्वेश्चन में एक सेपरेट वीडियो में क्या करवा दूंगा सेपरेट वीडियो में, उसको दोबारा से समझा दूँ, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कुछ भी नहीं, ठीक है। इन स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू reduce air pollution. Okay, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, for a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by student? अब देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्या इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि बच्चे क्या है, ट्री लगाना चाहते हैं। अब टोटल मिलाकर के जो स्कूल में क्लासेस हैं वो 12 क्लासेस हैं, और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, यानी कुल मिलाकर कितने हुए, 36 हो गए। यानी कुल मिलाकर कितने सेक्शन हो गए, 36। और हर एक क्लास का बच्चा वो जिस क्लास में पढ़ता होगा उसने ही क्या लगाएगा, ट्री लगाएगा, ठीक है। उस क्लास के जो बच्चे हैं, मान चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पे इट डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांटेड विल बी द सेम एज क्लास। मतलब हर एक क्लास उतने ही पौधे लगाएगी जितने की क्लास में वो बच्चे हैं, ठीक। यानी क्लास फर्स्ट के बच्चे 1 पौधा लगाएगा, ठीक है, और क्लास सेकंड के बच्चे जो होंगे वो 2 पौधे लगाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, कितने सेक्शन भाई, 3, इसका मतलब कुल मिलाकर कितने भाई पौधे लगने वाले, 3। यहाँ पर कितने पौधे लगने वाले भाई, 6 पौधे लगने वाले हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई आपको। अब इसको थोड़ा सा एपी फॉर्म में लिख करके हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे समझिए, फर्स्ट क्लास का जो बच्चा होगा वो फर्स्ट 1 into 3 पौधे लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 into 3 पौधे लगाएगा, इस तरह से थर्ड क्लास का बच्चा क्या करेगा, 3 into 3 यानी कि 9 पौधे लगाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो अगर हम एपी बनाएं तो 1 into 1 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, डॉट 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 12 into 3 यानी कि कितना हुआ, 36, यानी लास्ट टर्म कितना हुआ, 36, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई, एपी बन गई। अब कुल मिलाकर कितने पौधे लगने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना, वही S12 निकालना होगा, ठीक है ना। S12 निकालो, टोटल कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस हैं, इसलिए A कितना होगा भाई, 3 होगा, D कितना होगा, 3 होगा भाई, 3 का डिफरेंस है, चेक कर लो। और N कितना है, 12 है, लास्ट टर्म कितना है भैया, तो 36 है। एक बात बताओ, समझ में आया क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन है भाई, 3 सेक्शन। देखिए वो क्लास फर्स्ट में है तो वो 1 पौधा लगाएंगे, टोटल 3 सेक्शन, इसलिए कितने टोटल पौधे हो गए, 3 हो गए। इसी तरह से क्लास सेकंड की अगर हम बात करें तो क्लास सेकंड में भी कितने भाई सेक्शन थी, सब कितने कितने पौधे लगाएंगे, 2 क्योंकि वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास में। तो कुल मिलाकर कितना होगा, 2 into 3 यानी कि 6 हो गया कि नहीं होगा। इस तरह से आगे प्रोसेस बढ़ती रहेगी, इसीलिए मैंने जो एपी लिखी है वो कितने लिखी है, 3 into 6 और 9, इस तरह से लिखते हैं, लास्ट में 12 है। 12 क्यों आया भैया, क्लास 12 के जो बच्चे होंगे उनके भी 3 सेक्शन होंगे, हर एक क्लास कितना लगाएंगे भाई, 12 लगाएंगे, तो 12 टोटल कितना हुआ, 12 3 3 यानी 36 हो गया। बात समझ में आई। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो 12/2 2 into A कितना भी 3 है, प्लस N कितना है 12 माइनस 1 तो D कितना 3 है, ठीक है। तो 2 6 जा 12 हुआ, 2 3 जा 6 प्लस 11 into 3 तो 6 11 3 33 हो गया, तो 6 प्लस 33। तो यहाँ पर हम चेक करें 33 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 39 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो 39 में 6 का, तो कितना हुआ, 6 9 54 का 4 5 कैरी 6 ले 18 और 5 कितना हुआ 22 है। 224 पौधे लगने वाले टोटल मिलाकर के, ठीक है। कितने लगने वाले हैं, 224। लगता है थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे को, 234 सॉरी बच्चा, 234, ठीक है। 23 होगा ना आंसर, 18 में अगर हम 3 जोड़े तो 23 होगा, 234, ठीक है। ओके, समझ में आई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा पहले मैं इसका थोड़ा सा जूम कर दूं, उसके बाद आप क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे फिर हम फिगर थोड़ा सा दिखा देंगे आपको।
Question the circle is made up of successive semicircles with centers alternately at A, B, starting with center A of radii 0.5, 1, 1.5, 2.0. The X online figure. What is the total length of such a spherical made up of 13 consecutive semicircles? Take 22/7. I की वैल्यू कितनी बोले? 22/7 बोल दी इन्होंने. ठीक है. और हमें फाइंड क्या करना है? हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी स्फेरिकल की जो 13 टाइम्स क्या होगा कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना होगा. ठीक है, लगातार सेमी सर्कल कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार. देखिए आप यहाँ समझिए, ये आपकी लाइन होगी. ठीक है, इसमें पहला जो आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है L1. क्या दिखाई दे रहा है भाई? L1 दिखाई दे रहा है. L1 की जो रेडियस है वो कितनी होगी भैया? 0.5 होगी. तो रेडियस ऑफ लिख देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन में, तक मैं लैंग्वेज लिखता हूँ. सर्कल थोड़ा सा पेन
Total distance